आपके ऊपर फिल्म भी बनने जा रही है और जो आपकी प्राप्तियां हैं वो सब जानते हैं, लेकिन अपने इस माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपका कार्यक्षेत्र है और किस प्रकार आप उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमने जो राजस्थान का बेपानी इलाका था, जहां लोग बेपानी होकर उजड़ गए थे और रतौंधी रोग से ग्रसित थे, उनके लिए जल संरक्षण का काम करके उन्हें पानीदार बनाया। अब वो वापस अपनी ज़मीन पर आकर खेती करने लगे हैं। और साथ ही पंजाब में आप आए हैं तो पंजाब के लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल तक का पानी ही बचा है भूमि में। देखिए, पंजाब एक पानीदार राज्य था, इसलिए उस पानी से उसने बहुत अन्न का उत्पादन किया और देश को अन्न के स्वावलंबन बनाने में मदद की। लेकिन अब पंजाब एक तरह से कैंसर का केंद्र बनता जा रहा है। आपने अपने घर बार तक को छोड़ दिया था, सारा सामान बेच दिया था और पानी बचाने के कार्य में लग गए। देखिए, 2015 में वाटर नोबेल प्राइज मिला, 2001 में स्टॉकहोम मिला, 2019 में पृथ्वी अवार्ड मिला, 2018 में अर्थ रिपेयर शिकागो से मिला, 2016 में अहिंसा अवार्ड मिला। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है राजेंद्र सिंह जी। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। राजेंद्र जी, आपके ऊपर फिल्म भी बनने जा रही है और जो आपकी प्राप्तियां हैं वो सब जानते हैं, लेकिन अपने इस माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपका कार्यक्षेत्र है और किस प्रकार आप उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। देखिए, पिछले 40-45 सालों में हमने जो राजस्थान का बेपानी इलाका था, जहां लोग बेपानी होकर उजड़ गए थे और रतौंधी रोग से ग्रसित थे, उनके लिए जल संरक्षण का काम करके उन्हें पानीदार बनाया। अब वो वापस अपनी ज़मीन पर आकर खेती करने लगे हैं और वहाँ जो जलवायु परिवर्तन के कारण पहले बारिश नहीं होती थी, अभी वहाँ ठीक से बारिश होने लगी है, क्योंकि पानी आने से हरियाली बढ़ी, जंगल बढ़े, खेती बढ़ी। पहले जब हमने काम शुरू किया कुल 2% हरियाली थी, अभी 48% हरियाली बढ़ गई है। तो उससे वर्षा का चक्र बदला है। ये जो पानी का काम है, पहले तो हमने राजस्थान में ही शुरू किया था, अभी तो देश भर के बहुत सारे राज्यों में और दुनिया में जहाँ से लोग बेपानी होकर उजड़ रहे हैं, उन सब के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, और वो तीसरा विश्व युद्ध जब नहीं होगा जब समाज जल को समझेगा, उसका रक्षण, संरक्षण और पोषण करेगा, तब जल हम सबकी ज़रूरत पूरी करेगा। यदि हम जल का केवल शोषण करते रहेंगे तो उससे प्रदूषण बढ़ेगा और जल पर जो अतिक्रमण है वो लोगों के लिए मौसर नहीं होगा। इसलिए एक तरफ जल को समझना, दूसरी तरफ जल को सहेजना और तीसरी तरफ लोगों को समझाना, जल साक्षरता का अभियान चलाना, और चौथी तरफ जो पानी के लुटेरे हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं, पानी को शोषित करते हैं, उनके खिलाफ सत्याग्रह करना। ये 4 कदम हैं हमारे। पिछले 40 सालों में हमने 10,600 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को जो बेपानी हो गई थी उसको पानीदार बनाया, वहाँ हरियाली बढ़ाई और उसके कारण जलवायु परिवर्तन अनुकूलन होकर अब वहाँ अच्छी खेती होने लगी है। इसलिए हम एक उजड़े हुए वीरान इलाके में, जो राजस्थान का लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़ गया था, उसको लोगों की मेहनत से पिछले 40 वर्षों में दोबारा से बसाने का काम किया है। और साथ ही पंजाब में आप आए हैं तो पंजाब के लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल तक का पानी ही बचा है भूमि में। देखिए, पंजाब एक पानीदार राज्य था, इसलिए उस पानी से उसने बहुत अन्न का उत्पादन किया और देश को अन्न के स्वावलंबन बनाने में मदद की। लेकिन अब पंजाब एक तरह से कैंसर का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का कॉमर्शियल, मैकेनाइज्ड, केमिकलाइज्ड एग्रीकल्चर बढ़ा, उससे यहाँ कैंसर की थ्रेट भी बढ़ी है और धरती का पानी भी खाली हो रहा है। अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट क्रूशियल जोन बनते जा रहे हैं और जहाँ पानी है वहाँ भी खेती के कमर्शलाइज और केमिकलाइज और मैकेनाइज होने से प्रकृति में बहुत नुकसान हुआ है।
इसलिए मैं पंजाब के युवा साथियों से कहूँगा कि वो यदि अपना जीवन अच्छा चाहते हैं तो फिर यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धरती, यहाँ का पानी, उसकी सेहत ठीक करनी होगी। यदि उसकी सेहत ठीक होगी तो यहाँ के युवाओं की सेहत ठीक होगी। आज के इस युवा सम्मेलन में मैंने उतना ही कहा कि यदि युवाओं को स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो अपनी धरती को, अपनी नदी को, अपने पानी को निरोग रखना होगा। जी, आपको मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, इसके अलावा जानना चाहेंगे कि आपको और कौन से पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि जितना कि मैंने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है, आपने अपने घर बार तक को छोड़ दिया था, सारा सामान बेच दिया था और पानी बचाने के कार्य में लग गए थे। देखिए 2015 में वाटर नोबेल प्राइज मिला, 2001 में स्टॉकहोम मिला, 2019 में पृथ्वी अवार्ड मिला, 2018 में अर्थ रिपेयर शिकागो से मिला, 2016 में अहिंसा अवार्ड मिला कॉमनवेल्थ लंदन से। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अभी कल मुझे हमारे राजस्थान की बीकानेर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दिया है। तो ये सब जो है, ये मुझे नहीं, ये उन लोगों को मिला जिनसे मैंने सीख कर ये काम किया। तो मैं समझता हूँ ये जो अवार्ड हैं ये उनका सम्मान बढ़ाते हैं जिन्होंने मुझे ये पानी का काम करना सिखाया और प्रकृति को प्यार करना सिखाया। तो ये अवार्ड तो उनके लिए है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पानी का संरक्षण कर सकते हैं, पानी के स्रोत हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, खासकर पंजाब के हालातों के ऊपर भी उन्होंने चर्चा की है। कैमरामैन गगनवीर के साथ मैं धर्मेंद्र संधू, जुड़े रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।